बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आई होप आप सब ठीक हैं। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी साबुत मूंग बनाने का एक बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त सा तरीका। आप सभी जानते हैं कि ये जो साबुत दालें होती हैं ये छिलके वाली दालों की निस्बत ज़्यादा यूज़फुल होती हैं, ज़्यादा हेल्दी होती हैं, फुल ऑफ़ प्रोटीन है, फुल ऑफ़ फाइबर हैं, आयरन इनमें ढेर सारा होता है और ये आपकी सेहत को बहुत ज़्यादा बेहतर करने की सलाहियत रखती हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हो माशाल्लाह इतना इसका कलर जितना फ्रेश है ये उतनी ही ज़्यादा हेल्दी और टेस्टी बनती है। लेकिन कुछ लोग इसको अंडर एस्टिमेट करते हैं, बनाते नहीं हैं ज़्यादा, लेकिन बनाने में ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है और बहुत ही ईजी सा तरीका आपके साथ मैं शेयर करूँगी। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले जल्दी से आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यहाँ तकरीबन मैंने पौना कप जितनी साबुत मूँग ली है और ये देखिए इसका कलर कितना ज़्यादा ज़बरदस्त है। आपने साफ़ सुथरी लेनी है, कीड़ा लगा हुआ नहीं होनी चाहिए, पुरानी नहीं होनी चाहिए, कंकर पत्थर वगैरह अच्छे तरीके से आपने चुन लेने हैं, साफ़ कर लेने हैं। और इसके बाद आपने क्या करना है, इसको भिगो देना है कम से कम आधे पौने घंटे के लिए। अगर आप इसको प्रेशर कुकर के बगैर बना रहे हो तो आप इसको ओवरनाइट भी सोक कर सकते हो, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा हार्ड होती है। लेकिन आपने पकाने से पहले इसको अच्छे तरीके से वॉश करना है, 3-4 पानियों से कम कम धोइएगा। जब तक पानी गंदा आता रहेगा आपने उसको वेस्ट करते रहना है, क्योंकि दालों में अक्सर मिट्टी वगैरह होती है। अच्छा जी, उसके बाद हमने क्या करना है, यहाँ पे छोटे मैंने 2 प्याज लिए हैं, 2 हरी मिर्चें हैं, 1 मीडियम साइज़ का टमाटर है, 1 टेबलस्पून जितना है लहसुन और हाफ़ टेबलस्पून जितना मैंने अदरक लिया है। इसको हम क्या करेंगे, ये मैंने पानी डाला है ब्लेंडर जग के अंदर, थोड़ा सा 1/4 कप जितना। और प्याज़ों को मैंने मोटा मोटा कट कर लिया, टमाटर का छिलका उतार के उसको मैंने मोटा मोटा कट कर लिया। उसके बाद लहसुन की जगह साबुत ही ऐड कर रही हूँ और अदरक को भी मैंने बारीक सा कट कर लिया था। मतलब इतना करना है कि अच्छे तरीके से ब्लेंड हो जाए। हरी मिर्चें मैं अभी यूज़ नहीं करूँगी, वो आगे चल के यूज़ करेंगे। इसका हमने अच्छा सा स्मूथ सा पेस्ट बना लेना है। और अदरक को हमने इसलिए चॉप करके डालना है क्योंकि मोटे टुकड़े डालने से ब्लेंडर जग के जो ब्लेड होते हैं वो ख़राब होने का खदशा होता है। हमने इसको अच्छा सा पीस लेना है। उसके बाद क्या करेंगे जी, टाइम सेव करने के लिए मैं इसको कुकर में बना रही हूँ, इसलिए मैंने आधा कप जितना घी ऐड कर दिया और उसको गरम कर लिया है। और गरम करने के बाद अपना लहसुन अदरक वाला पेस्ट इसके अंदर ऐड कर देंगे। प्याज टमाटर सब कुछ इसके अंदर है। तो आप देख सकते हो कितना ज़बरदस्त स्मूथ सा हमारा पेस्ट बना है। अच्छा, आपने पानी इसके अंदर स्टार्ट में ज़्यादा नहीं ऐड करना, वरना सुखाते सुखाते बहुत टाइम लग जाता है। ये आप देख सकते हो बहुत जल्दी से मसाला भुन जाता है इस तरीके से। और इसका घी जो है वो अलग हो चुका है। अब हमने क्या करना है, थोड़ा सा पानी ऐड करना है, 2-3 चम्मच जितना। उसके बाद मसाले ऐड करेंगे। आपने देखा कि इसको हमने भून के इसका कलर चेंज कर लिया था, कच्चे पन की स्मेल ख़त्म हो जाए, फिर आपने मसाले डालने हैं। हाफ़ टेबल स्पून जितना नमक ऐड किया, हाफ़ टेबल स्पून जितना रेड मिर्च का पाउडर ऐड किया। नमक मिर्च आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक डालिएगा, कम ज़्यादा आप कर सकते हैं। उसके बाद मैं इसके अंदर हल्दी डाल दूँगी, जो कि तकरीबन है हाफ़ टी स्पून जितनी। और उसके बाद जी इसके अंदर मैं साथ ही डाल दूँगी हाफ़ टी स्पून जितना भुना और कुटा हुआ धनिया। और ये थोड़ी सी मैं काली मिर्चें भी इसके अंदर ऐड कर दूँगी, तकरीबन 2-3 चुटकी जितनी। उसके बाद हम इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे और जो आँच है वो स्लो है, क्योंकि तेज़ फ्लेम पे मसाले बहुत जल्दी से जलने लग जाते हैं। इसको हमने अच्छे तरीके से भून लेना है। आप देख रहे हो ये जो सिजलिंग हो रही है ना, ये मसाला भुनने की निशानी होती है। मतलब चम्मच जब आप उठाओ तो इस तरह सिजलिंग होनी चाहिए, जिस तरह हो रही है कुकर में भी। उसके बाद हम इसके अंदर अपनी धुली हुई मूंग डाल देंगे। दाल इसको नहीं कह सकते क्योंकि ये साबुत मूंग है। अच्छा, उसको भूनने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। हमने क्या करना है, डायरेक्ट ही इसके अंदर पानी ऐड कर देना है और जितनी दाल है उसका 4 गुना हम पानी ऐड करेंगे। मतलब अगर 1 कप दाल है तो 4 कप जितना पानी ऐड करेंगे। और ये तकरीबन पौना कप थी तो मैंने 4 ही कप डाल दिया पानी। और इसको हमने अच्छे तरीके से मिक्स करना है। मिक्स करके आप चेक कर लीजिएगा कि आपको अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि ये प्रेशर कुक होने के बाद कितना पानी ड्राई होगा, क्योंकि दालें पानी नहीं छोड़ रही, गोश्त वगैरह तो चलो पानी छोड़ता है ना, तो हम पानी उसके अंदर कम डालते हैं। लेकिन ये ध्यान रखना है कि दालें लग जाती हैं, तो ये जब पके तो नीचे लगनी नहीं चाहिए, इतना पानी डालना है। तो थोड़ा सा मैंने और डाल लिया था। और इसको 12 मिनट तक हमने प्रेशर कुक करना है। और 12 मिनट के बाद इसकी ये देखिए ये कंडीशन है, घी भी ऊपर आ चुका है और दाल हमारी माशाल्लाह परफेक्टली कुक हो चुकी है। मैंने चेक की है, बिल्कुल सॉफ्ट हो चुकी है। कुछ दाल जो है दाने उसके ऊपर से छिलका उतरना शुरू हो जाता है, तो ये निशानी होती है कि ये अच्छे तरीके से गल गई है और बहुत स्मूथ माशाल्लाह ये बनी है। अच्छा, इसको बहुत ज़्यादा हमने ड्राई नहीं करना। और उसके बाद मैं डाल दी इसके अंदर तकरीबन हाफ़ टेबल स्पून जितनी कसूरी मेथी, जो कि बहुत ज़रूरी होती है दालों में। थोड़ा सा मैंने इसके अंदर गरम मसाला भी ऐड कर दिया, 1/4 टीस्पून से भी थोड़ा सा कम ही ऐड किया है, और थोड़ा सा ज़ीरा भी। और उसके बाद क्या करेंगे जी, हम इसके ऊपर थोड़ा सा मसाला छिड़क देंगे, सॉरी धनिया छिड़क देंगे। और 2 हरी मिर्चें मैंने साबुत ही ऐड कर दी।
और ये इसलिए डालते हैं कि इसमें बहुत अच्छी सी खुशबू आ जाती है, और जो खाना चाहे, जिसको मिर्चें कम लगे वो खा भी सकता है, और देखने में भी ये अच्छी लगती हैं, तो इसलिए मैं डाल देती हूँ एंड में। तो ये देखिए माशाल्लाह हमारी मूंग जो है वो कितनी ज़्यादा परफेक्ट तरीके से तैयार हो चुकी है, साबुत मूंग। और इसको अब हम डिश में निकाल लेंगे। अच्छा, अब कुछ लोग यहाँ पे ये सोच रहे होंगे कि इसमें तरी कम लग रही है, हालांकि आपने देखा कि मैंने ढेर सारा इसके अंदर घी डाला था, मतलब दाल इतनी ज़्यादा नहीं थी, उस हिसाब से घी मैंने काफ़ी डाला था। लेकिन जब आप इसको मिक्स करोगे तो वो थोड़ा साथ ही उसके अंदर मिक्स हो जाता है। अगर आप इसको अलग से तड़का लगाना चाहो तो लगा सकते हो, लेकिन मैं इतनी हेल्दी चीज़ को अनहेल्दी नहीं बना सकती, क्योंकि इसके अंदर और ज़्यादा घी डाल के इसको बहुत ज़्यादा हैवी नहीं करना चाहती थी। लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा तरी के शौकीन हो तो आप अलग से तड़का लगा भी सकते हो, या फिर आप इसको देसी घी डाल के खा लें तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो बस इसको हमने डिश आउट करना है, थोड़ा सा गार्निश करना है, धनिया वगैरह डाल के इसको सर्व करेंगे। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है माशाल्लाह, इतनी ज़्यादा मज़े की होती है कि आप इंशाल्लाह दाल मखनी को भी भूल जाओगे। और इसमें प्रोटीन बहुत ढेर सारा होता है, मतलब अगर आप गोश्त अफोर्ड नहीं कर सकते तो उसका ये बेहतरीन अल्टरनेटिव है। इसको ज़रूर बनाइएगा, पराठा हो या फिर नान के साथ खाओ या फिर चावलों के साथ खाओ, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है, चपाती के साथ भी बहुत अच्छी लगती है। तो इसको ज़रूर बनाइएगा। ये देखिए जैसे जैसे इसको हवा लगेगी ना, ये थिक होना शुरू हो जाती है, इसलिए आपने इसको बनाते हुए बहुत ज़्यादा थिक करके चूल्हे से नहीं उतारना। तो इसको ज़बरदस्त तरीके से हमने माशाल्लाह तैयार कर लिया है। बहुत ही टेस्टी और हेल्दी रेसिपी, इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आई होप आपको आज की ये ज़बरदस्त सी रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लगती हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए, ताकि मेरे फ्यूचर में आने वाली तमाम वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपके पास टाइमली आ सकें। इसके अलावा आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे फॉलो भी कर सकते हैं। तो मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।